वेलकम टू ब्रेन निधि चैनल। और आज हम हाई कोर्ट को पढ़ने वाले हैं। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के जो भी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे और हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे जो कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले तो हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, तो देखिए 1861 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक एक्ट पारित हुआ था या एक्ट पास हुआ था, उसको कहते हैं हाई कोर्ट उसके तहत ही हाई कोर्ट इंस्टीट्यूशंस 1862 बनाया गया। और हाई कोर्ट इंस्टीट्यूशन के तहत ही कलकत्ता हाई कोर्ट बनाया गया। कब बनाया गया? 1862 में। फिर बॉम्बे हाई कोर्ट बनाया गया 1862 में। मद्रास हाई कोर्ट बनाया गया 1862 में। और फिर फोर्थ जो हाई कोर्ट बनाया गया वो 1866 में बनाया गया था। कौन सा हाई कोर्ट था? इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये सभी अभी प्रोविजंस या प्रांत के हाई कोर्ट थे ये। ठीक है, 1950 के बाद की जब कंडीशन देखेंगे ना तो ये सभी ना स्टेट्स के हाई कोर्ट बन जाएंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और बैकग्राउंड चेक करेंगे। आपको पता होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। ठीक है, कोर्ट्स के हाई कोर्ट बस नहीं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सब ऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, तो आपको पता होगा हमारा जो भारत के संविधान में जो न्यायिक व्यवस्था है, ठीक है, या जुडिशियल सिस्टम है, वो कैसा है? सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। ठीक है, 3 टियर स्ट्रक्चर है। ठीक है, 3 टियर स्ट्रक्चर का मतलब हम समझते हैं, आप एक पिरामिड बनाएंगे अगर, तो आपको पता होगा कि टॉप पे कौन सा होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है। बीच में क्या होगा? हाई कोर्ट होगा। और सबसे नीचे कौन सा कोर्ट होगा? सब ऑर्डिनेट कोर्ट, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह आते हैं, ये सभी आ जाएंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम इसमें समझेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। ठीक है, तो इसके जो संवैधानिक प्रावधान है उनको जानेंगे। भाग 6 आर्टिकल 214 से 231 तक। ठीक है, इसके संवैधानिक प्रावधान है। ये सभी आर्टिकल जो भी मेन है, सब नहीं डिस्कस करने हैं, जो भी मेन है वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं आर्टिकल्स। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर समझेंगे। स्ट्रक्चर आपको पता है, हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होता है जिसको हम चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। ठीक है, और अदर जजेस होते हैं। हाँ, इसमें अदर जजेस में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अदर जजेस का नंबर नहीं दिया है संविधान में या कॉन्स्टिट्यूशन में। इस नंबर का कोई भी जिक्र नहीं है, उल्लेख नहीं है। ये राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट के विवेक पर निर्भर है कि उस हाई कोर्ट को कितने जजों की आवश्यकता है या ज़रूरत है। उसके अकॉर्डिंग ही जजों को वहाँ लाया जाता है। ठीक है, या अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, अब हम अपॉइंटमेंट की बात करेंगे तो अपॉइंटमेंट में कुछ नहीं है, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं ये। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर हम चीफ जस्टिस की बात करें तो अपॉइंट हो, प्रेसिडेंट तो अपॉइंट करेगा बट सीजेआई की परमिशन से। सीजेआई और जिस स्टेट्स में अपॉइंट हो रहा वहाँ के गवर्नर की। ठीक है, समझ जाना है, गवर्नर है। ठीक है, तो ये, लेकिन जब अदर जजेस को अपॉइंट करते हैं तो इसमें से प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, इसमें किसी भी परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि उतना, जैसे कोई भी स्टेट का सीजीएस कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट्स, अगर उनका अपॉइंटमेंट होता है तो एक विशेष प्रक्रिया होती है, एक स्पेशल प्रोसेस होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956। इसमें क्या हुआ था? इसमें यह किया गया था कि संसद द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए साझा उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रस्ताव। यानी जैसे 2 या 2 से अधिक राज्य हैं उसके लिए एक ही हाई कोर्ट बनाना है। ठीक है, या एक यूनियन टेरिटरी है, एक स्टेट है, उसके लिए अगर एक ही हाई कोर्ट बनाना है तो संसद बना सकती है। ठीक है, उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, संसद के ऊपर है। ठीक है, ये जो अमेंडमेंट है याद रखना इम्पोर्टेंट है, 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ ये हमारा टॉपिक अभी बचा हुआ है, ये क्लास हमारी यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास से हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। इसी के साथ थैंक यू। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।